नमस्कार। आज हम एक दूसरा ड्राइंग देखेंगे। पुराना ड्राइंग अगर पड़ा है और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है तो पुराना ड्राइंग यूज़ करके उसको कैसे सुधारा जाता है वो प्रयास करेंगे। तो पिछली बार हमने एक बार देखा था ये ड्राइंग कैसे बनता है, लेकिन समझो कि यही ड्राइंग को थोड़ा डायमेंशन में मॉडिफाई करके और थोड़ी ज्योमेट्री मॉडिफाई करके दूसरा ड्राइंग बन रहा है, जैसे कि ये ड्राइंग। तो पुराने ड्राइंग में से ही यही चीज़ हम सुधार सकते हैं। तो कैसे सुधरती थी, चलो देखते हैं। सबसे पहले वो पुराना वाला ड्राइंग ढूंढते हैं। तो ये पुराना वाला ड्राइंग तैयार है अपने पास। अभी यही ड्राइंग को आप थोड़ा थोड़ा डायमेंशन देखते जाइए और उसको करेक्शन करते जाइए। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे हॉरिजॉन्टल 11.5 हो, यहाँ कितना पे है, तो यहाँ सिर्फ 10 है। 11.5 के पहले 10 है और यहाँ वर्टिकल 6 है। तो ये छोटा करने जाएंगे तो थोड़ी और दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले वो होल है उसका डायमेंशन चेंज करते हैं। तो ये जो 4 होल लिखे हैं 4.1 डायमीटर के हैं और 4.6 के हैं, तो सबसे पहले इसी का डायमेंशन चेंज करते हैं। तो ये बाहर का डायमेंशन है, इसके पहले 1 है और अंदर का 0.6 है, याद रखते हैं और यहाँ जाते हैं। तो अंदर का जो डायमेंशन है ये वाला, मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। 1, 2, 3 और 4, ये चारों का जो डायमेंशन है, हम यहाँ अपना ये व्यू है उसमें प्रॉपर्टी में जाना है और प्रॉपर्टी में जाके उसका जो डायमीटर लिखा है 1.3 या 1.3 है, उसके बदले हमें कितना करना है 0.6। तो यहाँ हमें 0.6 लिख देना है, 0.6। तो ये छोटा हो जाए। अभी ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ लगे एस्केप बटन दबा देना है, तो सिलेक्शन कैंसिल। अभी ये बड़े वाले ड्राइंग सर्कल सिलेक्ट करते हैं। ये चारों सिलेक्ट करने के बाद अभी हम देखते हैं ये डायमीटर 1 है, तो इसका डायमीटर यहाँ ढूंढते हैं। डायमीटर कहाँ है, यहाँ लिखा है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं उसका ज़रा जूम भी करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ 1, ये 1 हो गया। ठीक है, अभी ये 1 हो गया। तो आप देखिए डायमेंशन भी अपने आप चेंज हो रहा है। मैंने डायमेंशन वो किया 1, तो यहाँ 1 आ गया। ये 0.6 तो 0.6 हो गया। अभी ये बीच वाला जो सर्कल है ये देख लेते हैं। बीच वाला जो सर्कल है वो रेडियस 2 लिखा है, इसका मतलब कि डायमीटर 4 है और इसमें 2 लिखा, मतलब वो आर्क है। लेकिन अभी हमें आर्क नहीं बनानी है, अभी हमें वो सर्कल ही रखना है। तो उसको हम सुधारते हैं। वो 4.5 है, उसके बदले यहाँ क्लिक करके यहाँ हमें 4 कर देना है, 4। ये रहा 4। तो ये भी कम हो गया। अभी ये जो हमारी साइज थी 11.5, उसके ऊपर हम जाते हैं। 11.5 के बदले अभी हमें 10 करना है। तो 10 कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मालूम है मैंने स्ट्रेच कमांड सिखाया था यहाँ होम में जाके। अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, जब ज़रूरत पड़ेंगे लेके आएंगे। 11.5 है, उसके बदले अभी हमें 10 करना है। तो यहाँ जाते हैं और ये स्ट्रेच वाला कमांड है, स्ट्रेच। ये क्लिक करने के बाद पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेके ये विंडो बनानी है हमें और यहाँ तक बना दिया हमने। अभी क्लिक करके मैं इसको यहाँ से ऐसे जाने देता हूँ। इसमें मुझे कितना जाना है, 11.5 से 10 करना है, मतलब 1.5 जाना है। तो मैं लिखता हूँ नीचे डिस्टेंस में 1.5, आपको दिख रहा होगा। तो ये चेंज हो गया, इसका मतलब ये नीचे डायमेंशन भी 10 हो गया। ठीक इसी हिसाब से फिर से मैं स्ट्रेच कमांड दबाता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये 9.6 है, इसमें से कितना बनाना है 6, मतलब 3.6 कम करना है। तो एक जगह मुझे सोचा है बेस पॉइंट, मुझे क्लिक करना है माउस से, फिर ऊपर जाना है और 3.6 लिखना है, नीचे लिख रहा हूँ मैं। तो ये करने से ये सब अपने आप बन गया। बीच का सर्कल है वो थोड़ा घूम गया। तो अभी जो बीच का सर्कल घूम गया है उसको मुझे वहाँ फिर से फिक्स करना है।
तो वो भी मैं मूव करके ला सकता हूँ, वो भी आसान है। कैसे करूँगा? मूव कमांड, इसके बाद मुझे इतना सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबाना है। तो मुझे पूछेगा ये कौन सा बेस पॉइंट है, तो मैं बोलूँगा कि इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर, इसका सेंटर पॉइंट। पर लाना किधर है? तो इस वक्त भी मुझे उसके बीच में लाना है, तो शिफ्ट राइट क्लिक दबाना है और मिड बिटवीन 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है। और आपको इसका मिड पॉइंट, ये जो है अपना इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट किया, और दूसरा इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। पर जब हो जाए तो जूम एक्सटेंड करके आ जाना है। अभी कोई ड्राइंग में इधर उधर डायमेंशन हुए हैं तो इसको पकड़ के हम खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ ला सकते हैं। तो अब देखिए जो भी डायमेंशन थे उसके हिसाब से सब बन चुका है यहाँ। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो 10 का डायमेंशन ये बाहर का था, ठीक है, 6, और इसके बाद ये जो वाला गैप है वो 0.5 का है। तो मैंने थोड़ी गलती की है अभी भी। क्यों? कि 6 वाला डायमेंशन है वो बाहर का सर्कल है, इसमें बाहर का सर्कल मैंने बनाया नहीं था। तो अभी मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे वही आ गया। तो इसमें 0.5 का ऑफसेट लगाऊंगा। क्लिक, पूछा ऑफसेट, डिस्टेंस 0.5 किया यहाँ से अंदर, तो ये बन गया 0.5 का। अभी बाहर जो है वो स्क्वायर है, ये से गोलाई वाला नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा, फिलेट में जाऊँगा और रेडियस जो है उसको 0 सेट करता हूँ और पॉलीलाइन पे जाता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ ये पॉलीलाइन। डायमेंशन चले गए क्योंकि उसके जो रेफरेंस थे उस अलग जगह पे था, वो मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया, डायमेंशन मुझे फिर से लिखने पड़ेंगे। ये 4.1 आ रहा है, वो अच्छा नहीं है, तो लेट मी चेक इट। यहाँ मैं जाके पे जा रहा हूँ, तो हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने डायमेंशन जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप लेयर में जाके भी उसको ऑफ कर सकते हैं, तो ऑफ करके भी रख सकते हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है कि हमारा डायमेंशन ये और भी छोटा हो चुका है, तो अभी हमें डायमेंशन के स्केल को चेंज करना पड़ेगा। अभी बीम स्केल पुराना कितना था, 0.25 था, अभी मैं 0.1 कर रहा हूँ, ठीक है। और डायमेंशन को मैं अपडेट कर देता हूँ, तो भी ये हो जाएंगे। कभी कभी ये साथ नहीं देता है तो आप उसको मिटा भी सकते हैं और फिर से भी दे सकते हैं। मैंने एक जगह पे स्टेप मिस कर दिया है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर सकता, तो मैं मिटा रहा हूँ। लेकिन अब देखिए इतना बन चुका। अभी एक चीज़ और बाकी है, बीच वाला रेक्टेंगल, ये भी क्या है, 5.2 बाई 1.20, इसका साइज का रेक्टेंगल हमें बनाना है। तो ये यहाँ से मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, रेक्टेंगल यहाँ क्लिक करके @5.2, 1.2 लिखा, ये बन गया। अभी मुझे रखना किधर है, इसको इसी के सेंटर में ही रखना है, तो इसमें भी यहाँ मूव करना है मुझे। और जब भी सिमेट्रिकल है आपको करना क्या है, सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबा के बेस पॉइंट देना है। तो बेस पॉइंट के वक्त आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है, लेकिन शिफ्ट दबाने के बाद, कीबोर्ड का शिफ्ट और माउस का राइट बटन दबाया तो आपको पूछेगा मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसमें आप ये डालिए और ये डालिए, तो यहाँ मिड पकड़ लिया और उसके बाद इसका सेंटर पकड़ लीजिए, तो ये आ गया। इतना होने के बाद आपको ट्रिम करना है, ट्रिम दबाने के बाद यहाँ आप काट सकते हैं, क्लिक एंड क्लिक, तो ये ड्राइंग आपका तैयार हो गया। ऑलमोस्ट तैयार होने के बाद अभी हमें ये देखना है कि इसकी जो रेडियस है वो 1 की है कि नहीं। तो ये कैसे करेंगे, इसको भी फिर से फिलेट दबा देते हैं। फिलेट दबाने के बाद उसकी रेडियस में जाना है, यहाँ रेडियस उसकी हम 1 रखेंगे और फिर हम यहाँ पॉलीलाइन सिलेक्ट करेंगे। ये पॉलीलाइन से बना हुआ है, पॉलीलाइन करके यहाँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले था उसके बदले देखिए चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो हो गया। तो जो भी पैरामीटर्स हैं हम पुराने ड्राइंग को पकड़ के थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हमारा काम बचा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये भी हमारा ड्राइंग तैयार हो चुका है। डायमेंशन में फिर से दे नहीं रहा हूँ, वैसे वो आसान चीज़ है, लेकिन वो बाद में बनाएंगे।
तो यहाँ तक ये हमने ड्राइंग बना लिया। इसके बाद हम दूसरे ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे।